अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, जी हाँ, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली में हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब और उनके कई साथियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद और कई तंजीमों संगठनों ने इस बात का डिमांड किया है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब और दीगर तमाम गिरफ्तार शुदगान को फिल फौर रिहा किया जाए। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फ़िरक़ा वाराना और मुतअस्सिबाना ज़बान बोल रहा है, उनकी ज़बान पर काबू, उनकी ज़बान पर बंदिश लगाई जाए, क्योंकि वज़ीर आला के पद पर बैठकर इस किस्म के नफ़रत भरे जहरीले भाषण देना और किसी एक समाज और किसी एक कौम के ख़िलाफ़ इस तरीके से भड़काना, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के साथ उनके कई अफराद की गिरफ्तारी और योगी आदित्यनाथ के धमकी वाले बयानात और पुलिस की इंतकामी रवैये की पुरज़ोर निंदा की है, मजम्मत की है और ये डिमांड किया है कि मौलाना और उनके साथियों को फिलफौर बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। इस तरह कानपुर के वाक़े की बुनियाद पर पूरे स्टेट में या मुल्क में जहाँ जहाँ भी मुजाहिरे एहतजाज हो रहे हैं, उन पर पुलिस की जालिमाना कार्रवाई को भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने निंदा करते हुए कहा कि ये तशवीशनाक पुलिस का घटिया का अमल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर और उनकी रिहाई को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आई लव मोहम्मद का नारे का इस्तेमाल या बैनर पर लिखकर लगाया जाना किसी भी सूरत में गैर कानूनी और गैर संवैधानिक अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में दीगर मज़ाहिब के लोग भी अपनी अपनी मजहबी शख्सियात के साथ इसी किस्म के अक़ीदत और मोहब्बत का, आस्था का इजहार करते हैं। उन पर कभी कोई कार्रवाई पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से नहीं की जाती। लेकिन अजीब माहौल बन गया कि कानून दो तरह से चल रहे हैं, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदू भाइयों के लिए अलग। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज की गई। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने X यानी ट्विटर पर उसके ऑफिशियल हैंडल से शेयर की गई कांग्रेस की विवादित पोस्ट के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने
अवामी नफ़रत और गुमराह कुन खबरें इत्तलात फैलाने के बराबर करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर प्रकाश गाड़े की तहरीरी शिकायत पर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय सेना BNS की दफ़ा 192 और दफ़ा 353 के ज़ेली नुकात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब लोग हंस भी रहे हैं कि वाह, अगर कांग्रेस कुछ कहे बीजेपी के खिलाफ तो ये नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है और रात दिन बीजेपी के नेता जहर उगल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो ये क्या मोहब्बत की हवाएं चला रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कानपुर कॉन्फ्रेंस में हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का खिताब सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से एक बड़ी अपील की है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नाम पर कोई एहतजाज आंदोलन न करें, ऐसी अपील मौलाना सज्जाद नोमानी ने की है। एक्चुअल में ये माना जा रहा है कि अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि बीजेपी चारों तरफ से घिर गई थी और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजने लगा था और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की 60 गांठ जिस तरीके से राहुल गांधी ने पोल खोल का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से सत्ताधारी पार्टी और हुकूमत फंस चुकी थी। तो शायद प्री प्लान अंदाज में माहौल को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और फिर मीडिया तो कैसी सत्ता के ग़ुलाम है और सत्ता की रखेल का काम करती है, ये सबको मालूम है। तो मीडिया के ज़रिए से कुछ अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नाम पर, इस बैनर तले कोई एहतजाज आंदोलन या मुजाहरे न करें, क्योंकि आपके मुजाहरे को गलत रूप देकर फिर आप पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, आप ही को मारा पीटा जा रहा है और आप ही को जेल की सलाखों में ठूंसा जा रहा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने आई लव मोहम्मद जैसे नारों और आई लव मोहम्मद पोस्टर्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से जो कार्रवाइयाँ, लाठीचार्ज वगैरह की गई है, मौलाना महमूद मदनी ने इसको सख्त नाइंसाफ़ी और जुल्म और करार दिया है और इसकी निंदा की है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम मुसलमान अपने रसूल से मोहब्बत, इताअत और इत्तबा के ज़रिए ही अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की मोहब्बत अगर नसीब होती है तो वो सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हासिल होती है। हुब्बे रसूल के बग़ैर, मोहब्बत रसूल के बग़ैर हमारा सब कुछ नामुकम्मल है। यही सबब है कि मुसलमान इस सिलसिले में किसी भी तरह की कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटते हैं। मौलाना ने कहा कि रसूलुल्लाह की तारीफ़, मिदहत और मोहब्बत में नारों और पोस्टर्स पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये सख्त नाइंसाफ़ी है और हम इसकी निंदा करते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, मरकज़ की मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा से मुताल्लिक जो दावे करती है उसकी बड़ी पोल खुल गई है। NCRB की जो रिपोर्ट आई है महिलाओं की सुरक्षा, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मोदी के दावों की पूरी कलई खोल दी है। कांग्रेस ने NCRB उस रिपोर्ट का डाटा सामने रखते हुए बताया कि 2023 में ख़वातीन के ख़िलाफ़, महिलाओं के ख़िलाफ़ जराइम के 4,48,211 केसेस दर्ज हुए। 4,48,211 महिलाओं के केसेस आए हैं, जबकि 2022 में ये तादाद 4,45,256 थी, यानी और बढ़ गई। तो अब बताइए आप अच्छा, ये तो केसेस जो दर्ज हुए हैं ये उनकी रिपोर्ट है। इससे ज़्यादा दुगने केस वो है जिसमें महिलाएं केस नहीं करती, अपनी इज्जत की वजह से, बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए। यानी आप अंदाज़ा लगाए, NCRB की रिपोर्ट ने पूरा डाटा 2023 और 22 का सामने रख दिया है, जिसमें मोदी की पूरी पोल खुल गई है कि मोदी जो महिलाओं की सुरक्षा और महिला सम्मान की बात करते हैं,
जी हाँ, वो सब के सब झूठी है। 4,48,211 केसेस एक साल में महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए हैं। और मामला जुर्म क्राइम कम नहीं हुए। 2022 में 4,45,000 थे तो 2022 से 23 में 4,48,000, यानी बढ़ गए, कम नहीं हुए मोदी जी। तो महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं। और आपको ये याद होगा कि इस सरकार ने नारा लगाया था 2013 में, बेटी बचाओ। सबसे ज़्यादा असुरक्षित बेटियां जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये रिपोर्ट बता रही है, जब से बेटियां महफूज नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि लद्दाख लेह में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को, ऑफिस को जनता ने आग लगा दिया। खतरनाक मामला हुआ। जी हाँ, अब उस मामले को लेकर राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस लद्दाख तशद्दुद की, लद्दाख में जो हिंसा हुई, लेह में जो हिंसा हुई, इसकी अदालती इंक्वायरी, अदालती तहकीकात होना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लद्दाख तशद्दुद में मारे गए लोग, फौजी के वालिद का दर्द जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले की अदालती तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा कि लद्दाख में एक मुहिब वतन, एक सिपाही मुल्क का जिस तरह से मारा गया, वो न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि सेकुलरिज्म पर और मुल्क की एकता, अमन और जमहूरी अक़दार पर भी हमला है। आइए उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले 22 या 23 महीनों के बाद आज़म खान जेल से छूटे हैं और अब खबरें आ रही है कि 33 मंथ्स, 33 माह के बाद जेल से समाजवादी पार्टी के एक और लीडर इरफान सोलंकी को भी आज़ाद किया गया। और अब इरफान सोलंकी का पहला रिएक्शन आज़ाद होने के बाद ये आया है। उन्होंने विक्ट्री का निशान बताकर कहा कि ये इंसाफ की जीत है। आप जानते हैं कि कानपुर के सेसमऊ से समाजवादी पार्टी के एक्स एमएलए इरफान सोलंकी 33 महीनों के बाद गुज़िश्ता कल शाम 6 बजे जेल से ज़मानत पर बाहर आए। जेल के बाहर मौजूद उनके हामियों ने उनका ज़ोरदार अंदाज में इस्तकबाल, सत्कार और सम्मान किया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए पहला बयान ये दिया कि इंसाफ की जीत हुई है। मैं आपको बता दूं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में उन्हें महाराजगंज जेल से ज़मानत पर रिहाई मिली है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दबंग नेता हर्षवर्धन जी सपकाल का आरएसएस को लेकर एक बड़ा बयान, बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान 2 दिन पहले भी आया था। आज भी उन्होंने कहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने सोशलिस्ट फिक्र, सामाजिक न्याय, सत्य, सच्चाई और अदबे तशद्दुद यानी अहिंसा की तालीम दी, जबकि झूठ, हिंसा, संघ परिवार ने महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। हालांकि 2 कौमी नज़रिया किसने पेश किया ये सबको मालूम है। तो अब सपकाल साहब ने कहा कि आरएसएस का गांधी की पनाह लेना उनकी फिक्री शिकस्त है। बदनामी गांधी जी की गई, लेकिन आज वही संघ महात्मा गांधी को पनाह लेने पर, महात्मा गांधी की पनाह लेने पर मजबूर हुआ है, जो दरअसल संघ की नजरियाती शिकस्त है। नागपुर की दीक्षा भूमि से शुरू होने वाली आईन सत्याग्रह पद यात्रा के दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे यात्रा का आगाज हुआ। दोपहर को साउंगी में आराम के बाद रात का क़याम खड़की में तय हुआ। इस पद यात्रा में हर्षवर्धन जी सपकाल के साथ महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी, आदिवासी कांग्रेस के सदर और प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर और कई नेता कांग्रेस के मौजूद थे। वहां पर उन्होंने इस बात को खुल कर कहा कि आज आरएसएस गांधी जी की पनाह ले रही है, गांधी जी से पनाह मांग रही है और उनके आड़ में छुपने की बात कर रही है, जबकि ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की सोच को भी ख़त्म करने की कोशिश की। आया दिन रियासत बिहार से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में SIR के बाद हतमी
वोटर लिस्ट, फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी कर दी गई। खबरें हैं कि लाखों लोग उस वोटिंग लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अब एक हफ्ते में असेंबली इलेक्शन का ऐलान हो सकता है और अब इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि अगर किसी वोटर का नाम छूट गया है तो इंतखाब में नामजदगी की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक नाम फिर से जुड़वाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मशहूर आलिम दीन है, मारूफ आलिम दीन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सीनियर मेंबर है। इन पर मौलाना नोमानी पर मीडिया रिपोर्ट्स में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने कानपुर में जमीयत उलमाए हिंद के कारकुनों के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें मौलाना सज्जाद नोमानी पर मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वहाँ इश्तियाल अंगेज़ भड़काऊ तकरीर की और लोगों को मैदान में उतरने के लिए उकसाया और मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने तब्दीली में ताख़ीर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी ने, कि आम लोग मौजूदा हालात का ज़्यादा देर तक तमाशा नहीं देखते। एक वक्त आता है जब एक चिंगारी भड़क उठती है और अवाम अपनी आज़ादी का ऐलान करते हुए हरकत में आ जाती है। लोगों को मारा जाता है, गोलियां खाते हैं, बमों से उड़ाने जाते हैं और जेलों में भी ठूसे जाते हैं, लेकिन तब्दीली आती है। तो इस किस्म का बयान मीडिया ये कह रही है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने भड़काऊ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की है। अब देखना यह है कि मीडिया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उस तकरीर को कि अपने घरों के हथियारों की धार तेज कर लो और दुश्मन को दहलीज पार करे तो काट दो। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस तकरीर को अपनी गोदी मीडिया किस अंदाज में दिखा रही है आप देख सकते हो सकता है दिखा भी नहीं रही होंगी, लेकिन अगर कोई मौलवी, मुल्ला, कोई मुसलमान हल्का सा बयान भी करे तो फिर मीडिया हमारी जी हाँ भौंकने का पूरा रिकॉर्ड तोड़ देती है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।